हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम। मैं आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो चलिए देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 12 का ग्रामर। तो ग्रामर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें उसी तरह से इजी करके उसे लर्न करना है। तो लेसन नंबर 12 भी मैंने पार्ट नंबर 1 और 2 3 में डिवाइड किया है, तो उसी तरह से हम उसे लर्न करेंगे। तो आज देखेंगे पार्ट नंबर 1। तो यस, सबसे पहले तो है पास्ट टेंस ऑफ नाउन सेंटेंस एंड ना एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पास्ट टेंस देखना है नाउन का और ना एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव आप सबको पता है। तो एडजेक्टिव के दो पार्ट है, ई केयोशी और ना केयोशी। ठीक है, ई एडजेक्टिव एंड ना एडजेक्टिव। तो हमें उसका पास्ट टेंस किस तरह से बनाना है वो आज हम देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं नाउन वन वा नाउन टू योरी एडजेक्टिव दिस। एडजेक्टिव का यूज करके हमें क्या करना है, कौन सा मतलब अच्छा है, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए, ओके, सबसे पहले तो है एडजेक्टिव केयोशी, मतलब विशेषण क्या है। तो विशेषण आप सबको पता है। विशेषण का जो इससे पहले हमने वीडियो देखा था, इसकी लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसे भी आप क्या करना है, स्टडी करना है। तो चलिए, एडजेक्टिव क्या करते हैं कि वो एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नेचर एंड स्टेट एंड इमोशन। ओके, जैसे कि मेरा मूड आज अच्छा है, ठीक है, या फिर राम होशियार है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर वो खेलने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एक्सपर्ट है, तो ये एक्सपर्ट अच्छा, ये जो है ना, ये है विशेषण। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं आपका नेचर, इमोशन और स्टेट। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ना एडजेक्टिव। ओके, ना एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव आप सबको पता है कि वो ऐसी विशेषण जिसका एंड जो है, जिस वर्ड का एंड ई से हो जाता है, लेकिन कुछ क्या है, कुछ ऐसे ना एडजेक्टिव भी है जो ई से एंड होते हैं, जैसे किरेई और यूमेई। तो चलिए देखते हैं हम। तो ई एडजेक्टिव में आता है सामुई और मुजुकाशी। सामुई का मतलब है खंड और मुजुकाशी का मतलब है डिफिकल्ट। और ना एडजेक्टिव जो है ना, वो है लास्ट में ना आ जाता है, जैसे बेंद्री बेंद्री ना। ओके, मतलब कन्वीनियंट। ओके, और हिमाना, हिमा मतलब क्या है कि फ्री टाइम होना। आज मैं हिमा हूँ, हिमा का मतलब क्या है, आज मुझे बहुत टाइम है। उसके बाद ये किरेई और यू में ही जो है ना, ये ई से एंड होते हैं, लेकिन ये ना के योशी है, तो हमें इसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, किरेई का मतलब क्या है कि क्लीन, और दूसरा जो अर्थ है वो है सुंदर। यू में का मतलब क्या है कि फेमस। अनोहितो वा यू में दिस, मतलब दैट पर्सन, वो क्या है, यू में ही है। ठीक है, मतलब फेमस है। ओके, तो पोलाइट फॉर्म और प्लेन फॉर्म जो है ना, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो है प्रेजेंट टेंस। पोलाइट में प्रेजेंट देखना है हमें, प्रेजेंट में निगेटिव कैसे यूज करते हैं। पास्ट टेंस देखना है और पास्ट में निगेटिव। तो सबसे पहले तो हमें पोलाइट फॉर्म ही यूज करना है, क्योंकि ज्यादातर पोलाइट ही बोलना है हमें। तो किरेई जो है ना, तो किरेई का क्या हो जाएगा, किरेइना हितोदेस। ओके, किरेइना हितोदेस मतलब ब्यूटीफुल पर्सन या सुंदर पर्सन। ठीक है, किरेइना हितोदेस। उसके बाद निगेटिव करना है, किरेई देवा अरिमासेन, मतलब वो सुंदर नहीं है। किरेई देवा अरिमासेन, निगेटिव बोला। किरेई देशता, सुंदर था। किरेई देवा अरिमासेन देशता, मतलब सुंदर नहीं था। तो इसी तरह से हमें उसे करना है। अब हम देखेंगे प्लेन फॉर्म। प्लेन फॉर्म ज्यादातर आपको चौकाई में सुनने को मिलेगा। चौकाई का मतलब लिसनिंग, आपको पता है। ठीक है, सो लिसनिंग में आपको ज्यादातर ये प्लेन फॉर्म जो है ना, उसमें कॉन्वर्सेशन आपको सुनने को मिलेगा, तो हमें उसे भी लर्न करना है। देखो, किरेई मतलब सुंदर, किरेई जनाई मतलब सुंदर नहीं है। मीनिंग दोनों का ही सेम है, लेकिन एक जो है वो कलिक्युअल और एक जो है पोलाइट। ठीक है, प्लेन फॉर्म और पोलाइट फॉर्म ध्यान में रखिएगा। पास्ट टेंस में होगा किरेई दाता, अच्छा था, सुंदर था। किरेई जाना काता, अच्छा नहीं था या सुंदर नहीं था। इसी तरह से हमें पोलाइट और प्लेन फॉर्म में जो वो ना के योशी है, वो यूज करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको होमवर्क है। अभी यू में ही आपने देखा, यूमी है, बेंद्री है, हिमा है। ओके, तो ये जो ना के योशी है ना, उनके आपको पोलाइट और प्लेन फॉर्म करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये ठीक तरह से समझ में आ गया। ओके, डन। तो चलिए आगे चलते हैं।
अब हम यहाँ पे देखेंगे ई एडजेक्टिव। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे एडजेक्टिव जो ई से एंड होते हैं, ठीक है, जैसे सामुई है, या फिर मुजुकाशी है, या फिर अतराशी है। अतराशी आपको पता है। ओके, सो ये जो है ना ओमोशुरोई, ओमोशुरोई का मतलब इंटरेस्टिंग। जैसे कि हम अभी एडजेक्टिव देख रहे हैं वो ओमोशुरोई देस, मतलब वो भी क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो ये जो है ना, ये आज हम क्या करने वाले, देखने वाले। तो देखो ये यहाँ जो निगेटिव करना है ना ई एडजेक्टिव का, तो हमें क्या करना है, रिमूव ई, लास्ट का जो ई है वो हमें रिमूव करना है, और एड कुनाई, कु नाई, ई का कु करना है, नाई करना है, फिर क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव में नाई जोड़ा जाता है, ये आप सबको पता है। हाँ, लेकिन ई एडजेक्टिव में ई का क्या हो जाएगा, कु हो जाएगा, कु नाई। ओके, उसके बाद पास्ट में क्या करेंगे, रिमूव ई, एड कात्ता। कितना सिंपल है, ई हमें निकालना है और लास्ट में क्या करना है, कात्ता ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पास्ट में निगेटिव करना है, तो हमें क्या करना है, ई निकाल देना है, उसके बाद कुनाकाता। सिंपल है, कु नाकाता। तो ये जो रूल है ना, वो पार्ट नहीं करना। आपको क्या करना है, एक दो ई के योशी जो है ना उसकी प्रैक्टिस करना है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेंसे ये सही किया है या नहीं, और आपको करेक्ट करके वो लेना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट में तादाशी, तादाशी का मतलब क्या है, यस करेक्ट। ओके, अगर आपने ना एडजेक्टिव मुझे भेज दिए और वो सारे के सारे मतलब बराबर आए, तो मैं बोलूंगी तादाशी देस, यस ये करेक्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे तादाशी देस, ये है पोलाइट में यूज कर रही हूँ। ठीक है, निगेटिव में आ जाएगा तादाशी को नाई देस। ओके, मतलब ये सही नहीं है, तादाशी को नाई देस। हाँ, ये करेक्ट नहीं है। तादाशी कात्ता देस मतलब क्या, तादाशी कात्ता देस मतलब ये सही था, करेक्ट था। तादाशी को नाकात्ता देस मतलब ये जो है ना, ये सही नहीं था, ये करेक्ट नहीं था। तो ये सारे हुए पोलाइट। ओके, ये जो है ना, पोलाइट क्या है, पोलाइट देश मास है। ओके, पोलाइट क्या है, देश मास में अगर आप बोलते हो तो वो है पोलाइट फॉर्म। प्लेन में क्या हो जाएगा, तादाशी, बस तादाशी आ जाएगा, तादाशी मतलब करेक्ट। तादाशी को नाई देश नहीं आएगा फिर। तादाशी को नाई मतलब क्या, करेक्ट नहीं है। तादाशी का था मतलब क्या, सही था। तादाशी को नाकाता सही नहीं था। तो इसी तरह से हमें ई एडजेक्टिव बनाने हैं। ओके, तो देखो इसका यूज जो है ना वो सेंटेंस में आ जाएगा, किनोवा मतलब कल, आत्सुकात्ता देस, ये आत्सुई की गांजी है। कल आत्सुकात्ता देस मतलब कैसा था, कल हॉट था। इट वॉज हॉट यस्टरडे, कल बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। किनो नो, किनो नो पार्टी वाह मतलब कल की जो पार्टी थी वो, अमारी नॉट दैट मच तानोशिकु नाकात्ता देस, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, नॉट दैट मच, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, कल की पार्टी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो इस तरह से हम उसके सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए, दूसरा ग्रामर पैटर्न जो है ना, अभी एडजेक्टिव आप सबको पता चले किस तरह से उसका पास्ट टेंस करना है, पास्ट में निगेटिव बनाना है, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में निगेटिव बनाना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसके जरिए हम सेंटेंस बनाएंगे। तो पैटर्न है नाउन वन वा, नाउन टू योरी, एडजेक्टिव दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, नाउन वन और नाउन टू में कंपैरिजन कर रहे हैं हम। ठीक है, कंपैरिजन कौन सा अच्छा है, ठीक है, कौन सा अच्छा है। तो देखते हैं यहाँ पे, कोनोकुरुमा मतलब ये जो कार है ना वो, आनोकुरुमा योरी, वहां पे जो कार है उससे अगर हमने कंपेयर किया तो क्या है, ओकी देस मतलब बड़ी है। ठीक है, ये जो कुरुमा है, ये जो कार है, ये उस कार से अगर मैंने कंपेयर किया तो ये कार कैसी है, बड़ी है। तो क्यों वा, ओके, यहाँ पे तो क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो क्यों वा ओ ओसाका योरी ओकी देस। यहाँ पे मैंने क्या बताया है, टोक्यो जो सिटी है वो कंपेयर टू ओसाका कैसी है, बड़ी है, ओकी देस। ठीक है, यहाँ पे ओके की जगह आप निगियाका देश भी बोल सकते हैं। निगियाका का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा क्राउड होना, निगियाका, निगियाका। ठीक है, निगियाका देश मतलब वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड है। ठीक है,
कोनोशात्सु वा सोनोशात्सु योरी ओकी देस। ओके, यहाँ पे दो शर्ट में क्या किया है, कंपेयर किया है। ठीक है, ये जो शर्ट है वो अगर मैं उस शर्ट से कंपेयर करूं तो कैसा है, बहुत ही बड़ा है, ओकी देस। ठीक है, वाताशी नो कुरुमा वा मीरा सान नो कुरुमा योरी आताराशी देस। आताराशी का मतलब है न्यू। मेरी जो कार है वो अगर मैंने कंपेयर किया मिलर सान की कार से तो कैसी है, बड़ी है। सॉरी, आताराशी देस का मतलब न्यू है। ठीक है, न्यू है। तो इसी तरह से क्या है कि आप इस ग्रामर पैटर्न का यूज कर सकते हो। अभी आपने देखा होगा कि ये जो सारे ग्रामर पैटर्न है ना, हम डेली बोलते हैं हिंदी में, मराठी में। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, उसकी जगह हिंदी के हटा के हमें क्या करना है, जापानी डालना है। तो आपके वो पूरे सेंटेंस जो है ना, वो परफेक्टली सेंटेंस पैटर्न में बैठ जाते हैं। तो उसी तरह से लर्न कीजिएगा। हमारे हिंदी से उसे क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि किस तरह से वो सेंटेंस उन्होंने यूज किए हैं। सो आरिगातो गोजाइमाशिता मिनासान। इसी तरह से स्टडी करते रहिएगा। आगे के वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फ्री में N5 का पोर्शन जो है ना वो लर्न करने को मिले। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं N5 का पूरा पोर्शन जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए ये जो ग्रामर पैटर्न है ये परफेक्ट करके रखिएगा। धन्यवाद।